हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों, आज आपको हम एक लाइव प्लांट दिखा रहे हैं। चारकोल मेकिंग प्लांट, बारबेक्यू चारकोल मेकिंग प्लांट, शीशा चारकोल मेकिंग प्लांट, ये सब शब्दों की बात थी, लेकिन आज तक आपने कभी एक लाइव प्लांट नहीं देखा होगा। मेरे साथ जो पीछे प्लांट दिख रहे हैं, ये है एक लाइव प्लांट जो कि आप इस पूरे वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। इस पूरे प्लांट को अगर देखें तो ये बैम्बू पाउडर से, क्योंकि यहाँ बैम्बू काफी होता है, बैम्बू के पाउडर से ये लोग चारकोल बना रहे हैं और चारकोल से फिर चारकोल ब्रिकेट, चारकोल शीशा चारकोल बना करके काफी जगह बेच रहे हैं। तो अगर आप इस पूरे वीडियो में इंटरेस्टेड तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, और इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए कि कैसे आखिरकार चारकोल बनता है। चारकोल जो सिर्फ इंडिया के अंदर अभी सिर्फ ख्वाबों में लोगों के हैं, ये कैसे बनता है इस पूरे वीडियो के अंदर आप हमारे साथ जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लाइव कार्बोनेशन प्लांट जो कि चल रहा है, जिससे कि हम बना रहे हैं चारकोल पाउडर, और इसमें रॉ मटेरियल है बैम्बू पाउडर। और इस बैम्बू पाउडर से कैसे चारकोल बनता है, इस पूरे प्लांट को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्लांट के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, और ये प्लांट पूरा कंटिन्यूस चलने वाला प्लांट है, क्योंकि कंटिन्यूसली चारकोल पाउडर बना रहा है। पहले हम लोग इससे तो इससे फाइनल प्रोडक्ट देखिएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट चारकोल पाउडर बन रहा है। इस पूरे प्लांट को हम दिखाएंगे और इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो इंडस्ट्री है, ये सबसे पहले ये देखिए बैम्बू का पाउडर, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी पेंसिल फैक्ट्रीज है, स्टिक फैक्ट्रीज है, तो उन सबसे बैम्बू का पाउडर आता है। और ये बैम्बू का पाउडर देखेंगे लगभग 30 से 40% मॉइस्चर इसके अंदर दिख रहा है। 30 से 40% का मॉइस्चर का माल जो है इसमें यूज हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमको कार्बोनेशन करना है, चारकोल बनाना है, तो संभव नहीं है कि हम 30 से 40% में बना पाए। इसीलिए ये आप देखेंगे और रोशनी में सबसे पहले इसको ड्राई किया जाता है। तो ये जो माल दिख रहा है, ये बैम्बू की चॉपस्टिक बनने के बाद में जो स्क्रैप है वो है। और ये प्लांट का जो आप वीडियो देखेंगे, इसके अंदर आपको पूरा पता लगेगा किस तरह से बैम्बू का जो पाउडर है उससे हम बना सकते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले ये रोजे लेके जा रहा है माल, और ये इसका इनलेट पॉइंट है जहां से कि मटेरियल डाला जा रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डबल स्क्रू कन्वेयर है जो कि अब चालू हुई, धीरे धीरे चल रही है, और इससे मटेरियल जो है आगे सरक के यहां से आगे सरक के ये मटेरियल आएगा कन्वेयर के अंदर। और ये आप देखेंगे यहां से ये जो मटेरियल है स्क्रू से सीधा एक बल्क फ्लो कन्वेयर के अंदर आ रहा है। और आप जैसे देख रहे हैं, ये बल्क फ्लो कन्वेयर इस मटेरियल को पूरा ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज्यादा था, जैसे हमने बताया था आपको। सबसे पहले ये इसको ड्राई करेगा। तो ड्रायर के लिए हम चलते हैं। ये देखिए, ये ड्रायर यहाँ से, ये ड्रायर एंड हो रहा है यहाँ से। अगर देखेंगे हम ड्रायर के पहले वाले पार्ट पे चलते हैं। ये कन्वेयर ऊपर जाकर के एक और कन्वेयर में माल देगी, अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर जाकर आप एक हॉरिजॉन्टल कन्वेयर देख रहे होंगे, उसमें मटेरियल दे रही है। और ये है ड्रायर, तो सबसे पहले मॉइस्चर को 10 से 15% लाने की कोशिश करेगा। तो ये है एंट्री पॉइंट, जहां पर कि ये कन्वेयर ये फीडिंग कर रही है। अगर आप देखेंगे
ये इसका फीडर पॉइंट है, ये फीडर पॉइंट है। अगर आप देखेंगे ये जो फीडर पॉइंट है, इस फीडर पॉइंट से यहाँ से मटेरियल जाएगा अंदर और उसके बाद ये ड्राई होगा। और ये आप देख रहे हैं ड्राई चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं ड्रायर के इनपुट के लिए जो हीट चाहिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा एक पाइप से आ रही है, ये पाइप से आ रही है। ये पाइप में जो हीट आ रही है ये बेसिकली हमारा जो चारकोल भट्टी है उससे बची हुई एक्स्ट्रा हीट है जो उसके अंदर जा रही है। और इसके लिए एक यहाँ पर ब्लोअर लगा हुआ है, ये ब्लोअर लगा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो टॉप लेवल पे इस जॉइंट से ये हीट इसके अंदर उतर रही। ये ड्रम अगर आप देखेंगे तो लगभग 3 to 4 आरपीएम घूम रहा है और यहां से मटेरियल ड्राई होकर निकलेगा। नीचे इसका गियरबॉक्स है और यहां से अगर हम देखें तो ये आउटलेट है। अब आउटलेट को हम समझाते हैं आपको, ड्रम का आउटलेट कैसे काम करता है। इस ड्रम का जो आउटलेट है अगर आप इसमें देखेंगे, ये हमारे रोटरी ड्रम यानी कि रोटरी ड्राई का आउटलेट है। इसका आउटलेट जो है बेसिकली जा रहा है हमारे कार्बोनेशन चैम्बर में। आउटलेट, और इस आउटलेट पे जो भी हमारी डस्ट फॉर्मेशन हो रही है, डस्ट बन रही है, वो ये डस्ट कलेक्टर से नीचे निकल कर आ रही है। स्टीम बन रही है वो यहाँ से कलेक्ट हो रही है। आप देख सकते हैं आसानी से आपको स्टीम बनती हुई दिखेगी। ये स्टीम बन रही है वो सब यहाँ से इकट्ठ हो जाएगी और ये डस्ट कलेक्टर बेसिकली इसका सारा स्टीम इकट्ठा कर लेगा। तो यहाँ पर इस तरह से और ये जो ब्लोअर है बेसिकली ये ब्लोअर उसको सक्शन करेगा और इसके अंदर कोई भी डस्ट है उसको डस्ट को और सेपरेट कर देगा। और यहाँ से देख रहे हैं तो आप चिमनी जा रही है, लंबी चिमनी ऊपर जा रही है, यानी कि कुल मिलाकर के प्लांट के अंदर से डस्ट कलेक्शन काम ये काम कर रही है। ये चिमनी आप देख पा रहे होंगे, चिमनी। अब ये जो प्रोसेस है ये तो हो गया हमारा ड्राइंग का। इसके बाद हमारा शुरू होता है कार्बोनेशन का प्रोसेस। तो आप अगर कार्बोनेशन का प्रोसेस देखेंगे यहां से एक स्क्रू कन्वेयर के द्वारा सबसे पहले मटेरियल जो आ रहा है हमारा ये एयर टाइट कार्बोनेशन चैम्बर में आ रहा है। अगर आप देखेंगे ये एयर टाइट कार्बोनेशन चैम्बर है। ये जो फीडर है उसका स्क्रू है और ये जो स्क्रू कन्वेयर है ये इसके अंदर मटेरियल डालने का काम कर रहा है। यहां पर आप देखेंगे इस प्रोसेस के दौरान यहां पर कई सारा चारकोल के साथ में जो टार आ रहा है, टार भी आ रहा है, टार दिख रहा है। और ये जो ड्रम है बेसिकली यहां से आप देखेंगे जो भी सिन गैसेस हमारी वो एक कंडेंसर से, इसके अंदर के हम लोग हीट का इनपुट दे रहे हैं, वाटर का इनपुट दे रहे हैं, इसके अंदर नॉर्मल वाटर जाएगा ऊपर देखिए आप, और जो गर्म पानी है उसमें आ जाएगा, ये देखिए। और यहां से बिकॉज ऑफ द कूलिंग हमारा जो टार है, टार ठंडा हो जाएगा और निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये जो तार आ रहा है देखेंगे तो इस जो सिन गैसेस यहां से जो फ्री हो गई, ये सिन गैसेस ब्लोअर से कलेक्ट होंगी। सिन गैसेस में टार निकल गया, विनेगर निकल गया, और जो अब यहां से सिन गैस बची जो कि प्योर हो चुकी है उस सिन गैस को हम डालेंगे हीट कैपिंग चैम्बर में। अगर आप देखेंगे ये हीट कैपिंग चैम्बर है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको स्टीम आती हुई दिखेगी। ये स्टीम नहीं बल्कि सिन गैस है और सिन गैस को जलाया जा रहा है।
सिंगेस यहाँ पर जल रही है। काफी लंबी भट्टी है, लगभग 8 मीटर भट्टी लंबी है। और इससे जो हीट बन रही है वो हीट, यहाँ पर 2 ब्लो लगे हुए, वो अगर आप देखेंगे तो इस पाइप से सेंटर में ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से इस भट्टी के अंदर आ रही है, यानी कि इनडायरेक्ट हीटिंग होगी। तो ये हमारा ड्रम घूम रहा है लगभग 4 से 5 आरपीएम, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग। और इसकी जो ये पाइप है, ये पाइप इसके अंदर सिंगेज डालने का काम करती है। अब ये जो ड्रम के अंदर भट्टी है, ये भट्टी जो आपको दिख रही है, इस भट्टी को हीटिंग करने का काम कर रही है। ये जो सिंगेज यहाँ पर जला रहे हैं हम, हीटिंग हो रही है, उसके थ्रू ये जल रहा है। और ये भट्टी काफी लंबी है, यहाँ पर ब्लोर भी लगे हुए, लगभग 8 मीटर लंबी भट्टी है। अब यहाँ पर कई तरह की हीट यूटिलाइजेशन के बावजूद भी लगभग 60% हीट और बचती है। उसको यहाँ पर इन्होंने बॉयलर में डाला हुआ है। बेसिकली ये बॉयलर नहीं है, ये हीट एक्सचेंजर है, जहां पर की हीटिंग द्वारा ट्यूब गर्म करके वाटर को बॉयल करके स्टीम बन रही है। लगभग ये अगर आप बात करेंगे 3 टन इनपुट का प्लांट बात करेंगे और 1 टन आउटपुट का प्लांट बात करेंगे, तो उसके साथ में 8 टन का बॉयलर लगा हुआ है। और ये 8 टन का बॉयलर से स्टीम बन रही है। देखिए स्टीम बन रही है और ये स्टीम बन करके आगे जा रही है। ये हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और अब ये जो बॉयलर का जो आउटपुट है, यहाँ पर एक बॉयलर के साथ में एक यहाँ पर लगा हुआ है ब्लोअर। ये ब्लोअर बेसिकली अब यहाँ पर इस ब्लोअर में से भी डस्ट कलेक्शन का काम हो रहा है। और साथ साथ यहाँ से जो एक्स्ट्रा हीट है, जैसे मैंने बताया था, वो एक्स्ट्रा हीट अब जो बच रही है वो जा रही है इस पाइप के थ्रू। ये जो पाइप आपको दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू जा रही है सीधा हमारे ड्रायर में। तो इस तरह से हीट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। और अब हम अगर आगे देखें तो ये जो हमारा ड्रम था, इस ड्रम का आउटलेट यहाँ पर आ गया। पूरा एयर टाइट चैम्बर है, अगर आप देखेंगे स्प्रिंग लोडेड चैम्बर है। और यहाँ से ड्रम का जो आउटपुट है उसका मटेरियल एक रोटरी ड्रम में आता है। ये आप देख रहे हैं एक रोटरी ड्रम है। इस रोटरी ड्रम में बेसिकली कूलिंग का काम हो रहा है। नीचे भी देखिए पानी भर रहा है और इसके हर जॉइंट पर पानी डाला जा रहा है। और यहाँ से मटेरियल अंदर से कूलिंग होकर के फिर आता है एक स्क्रू में, और ये स्क्रू से इसमें आ रहा है। स्क्रू से अगर आप देखेंगे तो अगर इस स्क्रू से मटेरियल आ रहा है